नमस्कार। आइए चलते हैं एशिया के सबसे बड़े बांध के जंगलों के सफ़र पे। यह जंगल भारत के हिमाचल राज्य के सोलन जिले में स्थित हैं। यह बांध के जंगल वर्षों से लोगों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करते चले आए हैं, पर सरकार की अनदेखी और कुछ पेड़ माफियाओं के निजी स्वार्थ के कारण ये जंगल लुप्त होने की कगार पर हैं। आज हम भारत में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित करोल गांव के पहाड़ियों की सैर कराते हैं, जो बान नाम के वृक्ष का एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। दोस्तों, इस पेड़ की यह खासियत है कि यह गर्मियों में पानी छोड़ता है और सर्दियों में पानी सोखता है। दोस्तों, इस पेड़ के कटने के बाद इसमें से 3 से 4 लीटर पानी निकलता है। इस पेड़ की घनी छाया होती है। इसकी लंबाई 30 से 40 फीट होती है और यह हिमाचल प्रदेश में सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती है। यह इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोलन जिले के गांव में रह रहे लोगों द्वारा अपनी घर की कई ज़रूरतें इन्हीं बांध की लकड़ियों के द्वारा पूरी की जाती हैं। कई घरेलू कामों में भी इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बांध के जंगल भूमि में नमी बनाए रखने में बड़े लाभदायक हैं। यह पेड़ पानी का बचाव करने में सहायक हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने इसी जंगल के आसपास बसे गांव के कुछ लोगों से बात की तथा जंगल में हुए नुकसान तथा इसके फायदे पर उनके विचार रिकॉर्ड किए। करोल के जंगल में बांध के पेड़ों का इतना नुकसान कर लिया है। जिम्मेदारों ने गोरखे वगैरह रखे हैं अपने ज़मीन के काम के लिए, तो उन्होंने उसकी चोटी काट दी है। अब इतना ज़्यादा घना जंगल नहीं रहा है ये करोल का, काफ़ी काट दिया गया है। लेकिन अब ये जो जंगल में अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी वो कर दिया है, कानून लागू कर दिए हैं, इसको बाउंड कर दिया है। एक वो भी बनाई है इन्होंने कमेटी, ताकि गांव के लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी गई है। इससे अब कुछ नुकसान होने से बच रहा है और पेड़ों की सुरक्षा भी हो रही है। अब ना ज़्यादा पत्तियां काटने दी जाती और ना ही लकड़ियां काटने दी जाती। अब कुछ जंगल सुरक्षित हो रहे हैं। धन्यवाद। मैं गंगाराम वार्ड पंच गलाई थोड़ा सा वन के बारे में, जो हमारे यहाँ बांध के पेड़, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। बांध के पेड़ों के बारे में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लकड़ी के काम ही आता है। फिर हमारे यहाँ जो जितने भी ग्रामवासी है, इनके पशु के लिए पत्तियाँ वगैरह इसकी काम आती है। घर बनाने के लिए ये काम आता है। तो इसे हमें बचा के रखना चाहिए। जितना भी हम इसको बचा के रखेंगे, उतना आने वाली पीढ़ी के लिए इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर हम इसको नष्ट कर देंगे तो हमें नुकसान ही रहेगा। गांव के लोग सभी इसी से गुजारा करते हैं। जितने भी गांववासी है, सब पत्ती डंगरों के लिए लाते हैं और सारे मकान वगैरह बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। बाजी, मेरा नाम पूनम है। मैं मही गांव की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर घास की कमी के कारण दूर दूर से बांध की पत्तियाँ लाई जाती है, जिससे खाद बनती है। उसकी लकड़ियाँ हमें जलाने के काम आती है और हमें बांध के पौधों को बचा कर रखना चाहिए, ताकि हमें कभी भी मजबूरी में उसका उपयोग लाया जा सके। बांध हमारे कई काम आते हैं, जैसे पशु चराने के लिए, लकड़ी काटने के लिए। हमें बांध के पौधों को बचा कर रखना चाहिए। जिला सोलन है, नाम मेरा दहमती है और पंचायत में ही है। और बाकी मान जंगल के बारे में है। जंगल सरकार ने ख़त्म किए पहले, और जो जंगल है ये हमारी भी ये प्रॉपर्टी थी एक किस्म से, सबकी हक है इस पर। पहले इन्होंने काटे, फिर अब थोड़े बहुत जो है वो आदमी इसमें ही करते हैं हम गुजारा, जंगल में ही। डंगर का भी मकान बनाने हो तो इसमें से ही आती है लकड़ी। बाकी मान पानी पूनी के बारे में भी ऐसा हो गया, पानी सूख गया, जिस वजह से ही जंगल काटे गए। इस वजह से पानी की भी प्रॉब्लम आ गई है बहुत। कि क्या डंगर के काम आता है, हमारे काम भी आते हैं, लकड़ी के काम आते हैं। बाकी क्या, गांव के लोग को तो अब बचाना, तो सब बचाने की सोचते हैं, पर अब जैसे भी हमारी ये थी पहले से लेकर, ऐसे सब जाते हैं इसमें। कोई आदमी तो ऐसे भी ढंग से काटेगा, कोई आदमी नहीं। अपने अपने दिमाग के आदमी हैं सब।
इन बान के पेड़ों से हमें बहुत से फायदे हैं। इससे पशुओं के लिए चारा भी मिल रहा है और ज़रूरत की बहुत सी अन्य चीज़ों का भी हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। परंतु यदि इन जंगलों को नहीं बचाया गया तो इसका पर्यावरण पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही ज़रूरत की चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। और अगर इन जंगलों को कटाव से ना बचाया गया तो ये जंगल सिर्फ पहाड़ियाँ ही नज़र आएंगे। इस बारे में सरकार भी प्रयास कर रही है और हमने इस बारे में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड से बात की है। मैं ओम प्रकाश, करोल फर्स्ट बीट, कंडाघाट ब्लॉक। मैं करोल फर्स्ट में जो है कार्यरत हूँ जी। और जो है लोग जंगल, ये बान का जंगल है जी, बान के जंगलों में लोग आते हैं जी और लॉपिंग करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। पशु भी 24 घंटे जो है जंगलों में ही रहते हैं और तो इस जंगलों में ही रहते हैं और ज़्यादा नुकसान करते हैं। हम लोगों को समझाते हैं कि हमारी नौकरी है और आपके जंगल हैं, हम आपके जंगलों की रक्षा कर रहे हैं और जब तक आप लोग इसमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तब तक हम अकेला फॉरेस्ट गार्ड भी क्या कर सकता है। और जो हम आपसे मुआवजा लेते हैं 50 रुपये की रिपोर्ट, 50 रुपया तो जो कुछ भी जो है नहीं है। जहाँ तक पेड़ों का सवाल है ये तो बहुत कीमती है और ये पेड़ जो बान के पेड़ हैं ये हमारे लिए जो पानी देते हैं और सदा हरे भरे रहते हैं। आप इतनी बुरी तरह इसकी लॉपिंग करते हैं जिससे जो ये पेड़ पौधे जो सूख रहे हैं, ज़्यादा लॉपिंग करने के कारण जो है पेड़ सूख जाता है। तो जब तक आप पशुओं का भी जो है कोई तरीके से पशुओं को रखें कम मात्रा में, ताकि जो है आपका गुजारा भी हो सके, जंगल भी बचे हुए रहें। और इससे जब तक आप हमारा सहयोग नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेखराज, डिप्टी रेंजर, कंडाघाट ब्लॉक। तो जो यहाँ फॉरेस्ट बान के ऊपर जो यहाँ प्रोजेक्ट चले हुए हैं, बान को सेव करने के लिए वन विभाग ने काफ़ी स्कीमें चलाई हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं और ग्रेजिंग के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि लोग कम से कम खुंडी भी डंगरों को रखें और वहीं उनको चारा वगैरह डालें। और लॉपिंग के लिए लोगों को, छांग के लिए, रोटेशनल के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हम, ताकि एक रोटेशनल जो है लॉपिंग की जाए ताकि बान जो है उसको बचाया जा सके, बान स्पीसी को। इसी बान की स्पीसी को बचाने के लिए ही जो है यहाँ पानी का जो है ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जैसे जैसे बान बढ़ता जाएगा पानी ऑटोमेटिकली इसमें बढ़ेगा। तो लोगों की भी यही है और लोगों का जब तक हमारे साथ सहयोग नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को गांव में जाके मोटिवेट भी कर रहे हैं और जैसे डिपार्टमेंट भी ओक बान की स्पीसी की प्लांटेशन कर रहे हैं। गांव के लोगों की सुविधा के लिए कंडाघाट के समीप 1.5 घाट में एक एडवोकेसी सेंटर खोला गया, जिसमें कि गांव के लोगों के लिए इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिल सकता है। कंडाघाट के समीप 1.5 घाट में सूचना केंद्र, जरूरी सूचना तथा सूचना केंद्र के लिए संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रेडियो प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो भी हमें यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।